हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रीसेव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं मक्के की उन्नत खेती। तो मक्के की खेती जब आप करते हैं तो फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो हमारे किसान भाई मक्के की खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, टाइमिंग, वैरायटी और जो बीमारी आती हैं उनका इलाज, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं टाइमिंग। तो खरीफ में जून से जुलाई, रबी सीजन में अक्टूबर से नवंबर और जायद सीजन में फरवरी से लेकर मार्च के मध्य आप मक्के की बुआई कर सकते हैं। मृदा की पीएच वैल्यू 5 से 7.5 तक चल जाती है। खेत की तैयारी में नॉर्मल तरीके से जैसे कल्टीवेटर, दटफेट, तोताल से पहली और दूसरी प्लोविंग कराना चाहिए और हैरो की मदद से, रोटावेटर की मदद से दोस्तों मिट्टी को भुरभुरी करा लेना चाहिए। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी, अंकुरण, जर्मिनेशन उतना ही बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं, सिंजेंटा कंपनी की NK30+ आती है, पायोनियर की P3302, डेकाल्व 9165 के नाम से आती है, पायोनियर की P3501, पायोनियर की P3401 और डेकाल्व की 9108 के नाम से आती है। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 7 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप अंगेती या फिर लेट फार्मिंग करते हैं तो सीड्स की क्वांटिटी 20% घटा और बढ़ा सकते हैं। बाकी टाइमिंग पर सही समय पर 7 से 8 किलोग्राम सीड्स 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। बुआई के समय खाद के ऊपर बात करें, क्योंकि मक्के की फसल दोस्तों इसमें पोटास और फास्फोरस के साथ साथ सल्फर की थोड़ा ज़्यादा ही आवश्यकता पड़ती है। तो बुआई के समय इन खाद को देने से काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। तो सिंगल्स पर फास्फेट उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली आपको इस्तेमाल करना है 100 किलोग्राम, DAP 50 किलो, MOP 30 किलो। और दीमक की भी समस्या देखने के लिए मिलती है कुछ खेतों में, वाइट ग्रब की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो फिप्रोनल 0.3% GR इंसेक्टिसाइड, दानेदार कीटनाशक है रीजेंट GR 5 किलोग्राम। और हो सके तो गोबर खाद भी 1 से 2 ट्राली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी को मिक्स करके बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। कितनी दूरी पर हमको मक्के की बुआई करना चाहिए, तो पौधे से पौधे की दूरी 10 इंच, लान से लान की दूरी 16 इंच रखनी चाहिए। सिंचाई जायद में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। खरीफ सीजन पर यदि बरसात ना हो रही हो तो स्प्रिंकलर से आपको सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार नाशक के ऊपर बात करते हैं तो यदि उपलब्ध हो कुल्पा या फिर निराई गुड़ाई से यदि आप इजीली खरपतवार को रिमूव कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, निराई गुड़ाई कराएं। लेकिन मजदूर उपलब्ध नहीं है तो बायर कंपनी की लोडेस खरपतवार नाशक जब फसल 22 से 25 दिन के आसपास की होती है तो पहले सिंचाई करना है। और खरपतवार 3 से 4-5 पत्ती तक का दिख रहा हो तो 100 से 120 ml बायर कंपनी की लोडेस खरपतवार नाशक 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। सभी प्रकार का चौड़ी और सगड़ी पत्ती का जो खरपतवार होता है कंट्रोल हो जाएगा। मक्के की फसल पर स्प्रे शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें फॉल आर्मी वर्म आती है, DBM, गुलाबी तना छेदक, वाइट ग्रब, डाउनी मिल्ड्यू और पत्ती झुलसा रोग, तना सड़न, लीफ स्पॉट और रस्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो जो फर्स्ट स्प्रे है 25 से 30 दिन की फसल होती है बुआई से, तो NPK 19-19-19 100 ग्राम, अदामा इंडिया कंपनी की 12 जाइड 40 ml लेना है और M45 फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। जब भी आप स्प्रे कर रहे हो तो सिलिकॉन चिप को स्प्रेडर मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इससे लंबे समय तक हमारी फसल पर जो घोल है वो चिपका रहता है और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। सेकंड स्प्रे 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो डाव एग्रोसाइंस की डेलीगेट भी स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि इल्लियों का प्रकोप हैवी है दोस्तों तो सिंजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो आती है, 10 ml की दर से स्प्रे किया जा सकता है। कोराजन या फिर जैसे ट्रेसर का भी दोस्तों आप स्प्रे कर सकते हैं। और कोई एक टॉनिक आप ले सकते हैं जैसे टाटा की ताकत फंगिसाइड आती है। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार स्पेशल फॉल आर्मी वर्म, क्योंकि फॉल आर्मी वर्म एक ऐसी इल्ली है जो कि न केवल मक्के को बल्कि पत्तियों को, पौधे को पूरा का पूरा 100% चौपट कर सकती है। तो स्पेशल पर बहुत ज़्यादा
देख रेख की आवश्यकता है, क्योंकि आज से 5 साल पहले मक्के की फसल पर कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज के समय इतना कीट का प्रकोप हो चुका है, यदि हम प्रिवेंटिव रूप में कंट्रोल नहीं करेंगे, और प्रिवेंटिव रूप में एमामेक्टिन बेंजोएट भी काम अच्छा खासा कर जाएगी, तो ज़रूरी है फसल की केयर करना। अब ज़रूरी नहीं कि महंगी दवाई पहले आप स्प्रे करें। पहले दोस्तों आपको ऑब्जर्वेशन करना है और उसके बाद देखभाल करके प्रॉपर कौन से कीट हैं, उनका क्या स्प्रे है सही, इस हिसाब से आप मक्के की फसल पर स्प्रे करेंगे तो कम लागत पर आप बढ़िया मेंटेनेंस कर पाएंगे। खाद का शेड्यूल 25 से 35 दिन के मध्य फसल होती है तो 45 किलो यूरिया, 8 किलो सागरिका दानेदार और 4 से 5 किलो जिंक सल्फेट, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करना है और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। इस प्रकार केवल और केवल एक कॉम्बिनेशन एक खाद की आवश्यकता है। प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं तो 1 एकड़ में जो पैदावार है खरीफ सीजन पर 25 से 30 क्विंटल पैदावार होती है। लागत 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है, कम से कम मान लीजिए। बाजार भाव मंडी रेट के ऊपर बात करें तो जो मक्का सूखे मक्के की जो कीमत है 1800 से 1850 रुपये कीमत हमको देखने के लिए मिलती प्रति क्विंटल। आप चाहें तो जो स्वीट कॉर्न है, हरे मक्के को भी मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। लाइफ साइकिल काफ़ी ज़्यादा किस्मों पर निर्भर डिपेंड करती है। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 90 दिन, बाकी एक एवरेज एक औसत ये आप मान लीजिए 4 महीने के आसपास का समय लग जाता है, 120 से 125 दिन। मुनाफा और नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो सभी लागत को दोस्तों आप काट कर 1 एकड़ से 50 हज़ार रुपये के आसपास कमाई कर सकते हैं। यदि आपको बहुत अच्छी कीमतें मिलती हैं, पैदावार अच्छी होती है, तो मुनाफा बढ़ भी सकता है। तो इस हिसाब से आप मक्के की खेती करें, प्रॉपर देखभाल करें, सिंचाई पर फर्टिगेशन वाटर मैनेजमेंट को यदि आप प्रॉपर देखभाल करते, प्रॉपर पूर्ति करते पोषक तत्वों की, तो पैदावार बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया मक्के की उन्नत खेती। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी प्रकार के शिकार जुड़ी नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।